जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तब जाकर मुझे समझ आया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तब जाकर उसे अपना खोया हुआ बटुआ मिला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे किया जाए या इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए। देखिए, कभी ना कभी इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। देखिए कैसे बोला जाता है, जैसे कि मैं मार्केट गया, मेरा बटुआ खो गया, मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर मेरा बटुआ वापस मिला। तब जाकर या आखिरकार दोनों सेम ही है, ठीक है। नमस्कार स्वीकार करें, मेरा नाम है सैम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धारा पे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर होगा देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस एज इट इज होगा जैसा कि टेंस होगा, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। अब देखिए, तब जाकर मुझे समझ आया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए देन एट लास्ट आई अंडरस्टैंड। इसके लिए यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगी अंडरस्टूड, ठीक। वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से। देन एट लास्ट आई अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से। तब जाकर मुझे समझ आया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, या आखिरकार मुझे समझ आया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तब जाकर उसे अपना खोया हुआ बटुआ वापस मिला। देन एट लास्ट उससे मतलब ही। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होता है, फाइंड की सेकंड फॉर्म होगी फाउंड। ही फाउंड, पास्ट का सिंपल टेंस है ये। ही फाउंड हर, ही फाउंड हिज लॉस्ट वॉलेट, पर्स का वॉलेट। देन एट लास्ट ही फाउंड हिज लॉस्ट वॉलेट, ठीक है। अगर लड़की होगी तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ हर हो जाएगा, ठीक है। तब जाकर उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर सहमति दी। प्रस्ताव की इंग्लिश क्या होती है, सोचिए तब तक। देन एट लास्ट उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर सहमति दी। उन्होंने मतलब दे। एग्री फर्स्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी एग्रीड। दे एग्रीड टू माई प्रपोजल। प्रस्ताव का इंग्लिश होता है प्रपोजल। देन एट लास्ट दे एग्रीड टू माई प्रपोजल। तब जाकर उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर सहमति दी। तब जाकर हम अपने गंतव्य पर पहुँचे। गंतव्य मतलब मंजिल। इंग्लिश क्या होगी गंतव्य की, सोचिए। देन एट लास्ट हम मतलब वी अपने गंतव्य पर पहुँचे। पहुँचना यहाँ वर्ब है, वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म लगना है तो वर्ब का रीच होता है, रीच का सेकंड फॉर्म रीच। वी रीच्ड आवर मंजिल, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। देन एट लास्ट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, पास्ट का सिंपल टेंस है ये। तब जाकर बिजली वापस आई। तब जाकर बिजली वापस आई, ये भी सिंपल ही है पास्ट का, या आखिरकार बिजली वापस आई। देन एट लास्ट, देन एट लास्ट द पावर came back। कम का सेकंड फॉर्म केम।
देन एट लास्ट द पावर केम बैक, तब जाकर बिजली वापस आई। तब जाकर समस्या हल हुई, तब जाकर समस्या हल हुई। देन एट लास्ट द प्रॉब्लम was सॉल्व्ड। ये पास्ट सिंपल का पैसिव टेंस है। देखिए पास्ट सिंपल का पैसिव होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, वही है ये, ठीक है। तब जाकर भ्रम दूर हुआ, तब जाकर, ये भी वही है सेम, पास्ट का पैसिव है, पास्ट सिंपल का पैसिव। देन एट लास्ट द कंफ्यूजन वॉज क्लियर होगा, क्लियर का क्लियर, क्लियर्ड अप। देन एट लास्ट द कन्फ्यूजन वॉज क्लियर्ड अप, तब जाकर भ्रम दूर हुआ, तब जाकर परियोजना पूरी हुई, तब जाकर परियोजना पूरी हुई। देन एट लास्ट परियोजना पूरी हुई। द project was completed, तब जाकर परियोजना पूरी हुई, तब जाकर सच सामने आया, तब जाकर देन एट लास्ट द ट्रूथ, सच ट्रूथ केम आउट, तब जाकर सच सामने आया। देन एट लास्ट द ट्रूथ केम आउट, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तब जाकर उसने चैन की सांस ली, इसकी इंग्लिश होगी, देखिए आखिरकार उसने चैन की सांस ली या तब जाकर उसने चैन की सांस ली। देन एट लास्ट ही ब्रीथ का होगा ब्रीथेड, ब्रीथ चैन की सांस लेना मतलब ए साई ऑफ रिलीफ। ये फ्रेज ही होता है पूरा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चैन की सांस लेने का मतलब है साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। देन एट लास्ट ही ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में बताएं, और वीडियो का जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।